देखिए, केशव प्रसाद मौर्य और जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, योगी जी में, उनमें ये अब काफ़ी स्पष्ट है कि उन लोगों में आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई है। उसकी वजह ये है कि केशव प्रसाद मौर्य जो हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कोटे से हैं। वो नीचे से आरएसएस में काम करते रहे हैं और धीरे-धीरे करके जहाँ तक पहुँचे जहाँ हैं वहाँ पहुँचे हैं। योगी जी आरएसएस के नहीं थे। योगी जी अपना एक उनका मतलब वो हिंदू पॉलिटिक्स करते थे, राइट विंग की पॉलिटिक्स करते थे, लेकिन उनकी अपनी पॉलिटिक्स थी जो आरएसएस के साथ भी थी लेकिन अलग थी, आरएसएस के संगठन में नहीं थी। उनको मुख्यमंत्री बनाने की वजह ये थी कि वो एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर सकते थे, जो कम्युनिटी इसके पहले समाजवादी पार्टी और दूसरी पार्टियों में बँट जाती थी, उनको वोट देती थी, लेकिन वो उस तबके से आती है, सवर्ण तबके से, जिसकी आरएसएस की अपनी जो थिंकिंग है समाज के बारे में, उसके अनुसार उसकी बड़ी उपयोगिता थी, क्योंकि वो पूरे उत्तर भारत में फैली हुई है और उसका बड़ा असर है। चाहे किसी पार्टी की सरकार हो, मायावती जी की हो, अखिलेश जी की हो, उनके पिताजी की हो, हमेशा वो 65-70 एमएलए उत्तर प्रदेश में इसके बावजूद जीत जाते हैं उस जाति से। तो उन्होंने उस जाति के इस जो बँटवारा था उसको संघ के फ़ोल्ड में लाने के लिए, राइट विंग के फ़ोल्ड में लाने के लिए ये प्रयोग किया था और वो प्रयोग सीएसडीएस के आंकड़ों के अनुसार बहुत सफल रहा। उस जाति के ज़्यादातर लोगों ने इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। इसके पहले के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को 19 में वोट दिया है और वो बहुत अब कट्टर ढंग से उनका समर्थन कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और उसका जो थिंक टैंक आरएसएस के रूप में है, उसने एक सफलता तो ये पाई कि उसने सवर्ण जातियों का एका 100% कर दिया, एब्सोल्यूट कर दिया। हमने देखा है कि लगभग सभी जातियों ने सवर्ण जातियों में से 90% तक भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में वोट किया है। तो एक उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन वाइज़ ये सफलता पाई। अब इंडिविजुअल बिकरिंग्स होती रहती हैं, वो मध्य प्रदेश में भी उनकी बहुत लंबे समय तक सरकार रही है। उमा भारती वगैरह ने कई बार विद्रोह किए हैं, पार्टी छोड़ी है। उत्तर प्रदेश में भी इसके पहले कल्याण सिंह जी जो मुख्यमंत्री रहे थे, वो पार्टी छोड़ के चले गए थे। यहाँ मौर्य जी ऐसा नहीं करने जा रहे हैं, बहुत ही संगठित किस्म के आदमी हैं, लेकिन निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी उनको नापसंद करते हैं और उन्होंने उनको वो ज़िम्मेदारियाँ नहीं ऐसी ज़िम्मेदारियाँ दी हैं जिनसे ये सब बिल्कुल नज़र आता है कि उनकी उपेक्षा की जा रही है। लेकिन उनके लिए एक सोलैस वाली बात ये है कि वो चुनाव हार गए थे। इसके बावजूद वो उप मुख्यमंत्री बनाए गए और उप मुख्यमंत्री का पद योगी जी के न चाहने के बावजूद उनके कमरे के बाहर लगा हुआ है, उनके कोठी पे भी लगा हुआ है, वो रहेगा। विभाग में मुख्यमंत्री जी अपना हक इस्तेमाल कर सकते थे और वहाँ इस्तेमाल करके उन्होंने उनको थोड़ा कमज़ोर करने की कोशिश की है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि जो बास्केट बनाती है आरएसएस, उसमें वो विभिन्न जातियों के रिप्रेजेंटेटिव्स को लाते हैं, लाए भी हैं इस बार। बहुत सारी ऐसी जातियों को जिन्होंने उनको जिसमें जिसके वोट अगर न मिले तो उनका ये सब किया धरा बेकार हो सकता है, वो उनको सबको रिप्रेजेंट कराते हैं। और मौर्य जी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं जो पिछड़ी जातियों में तीसरी है संख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में और इसको बीजेपी कभी लॉस नहीं कर सकती। ये अलग बात है कि ये नाराजगी रहेगी, इससे ओवरऑल तो नुकसान होता ही है दलों को, लेकिन जो उत्तर प्रदेश की परिस्थिति है, दूसरों की हालत इनसे ज़्यादा खराब है, इसलिए ये समस्याएँ रहेंगी, लेकिन इन समस्याओं के बावजूद बीजेपी की जो ताकत है, सबको एक बास्केट में रखने की, वो भी बनी रही। इतना नहीं मैं मेरी जानकारी नहीं है और लेकिन वो कह रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो हो सकता है उनका आकलन है। मैं उस पे नहीं जाऊँगा, स्पेकुलेट करना मेरे लिए ठीक नहीं होगा, मैं उतना जानता नहीं हूँ, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। लेकिन जो मेरे सामने है, मैं उस बात से उनकी सहमत हूँ अवस्थी जी की कि जो डिपार्टमेंट दिया गया है मौर्य जी को, इस डिपार्टमेंट का पेनिट्रेशन ग्रामीण इलाकों में तुलनात्मक रूप में बहुत ज़्यादा है। लोकसभा इस जो विधानसभा का चुनाव हुआ, ये सही है कि ये मुख्यमंत्री जी को उसमें पेश किया गया था चेहरे के तौर पर, लेकिन लगभग सभी जगह पर मौर्य जी भी हेलीकॉप्टर से पहुँचते थे। लगभग सभी जगह पर हम लोगों ने चुनाव को कवर किया है। हमने पाया है कि पार्टी उनके प्रोग्राम्स हर जगह लगा रही थी, तो उनको एक समानांतर नेता के तौर पर पिछड़ी जातियों में चूँकि भाई बहुमत आबादी तो उत्तर प्रदेश में और ज़्यादातर देश में पिछड़ी जातियों की है और पिछड़ी जातियों के लोग अगर सब खिलाफ हो जाएँ और सब जैसा कि चाहा गया था अखिलेश के कैंपेन के द्वारा कि ये 85 और 15 की लड़ाई है, अगर वैसा सही में ज़मीन पे हो रहा होता तो निश्चित तौर पर अखिलेश की सरकार बनती।
लेकिन उसको रोकने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने बहुत ही सावधानी से मौर्य जी को लगभग पूरे प्रदेश में, इसके बावजूद कि उनको लेके बहुत सारी बातें थी, उनको घुमाया उन्होंने। और उन्हीं को नहीं घुमाया, तमाम पिछड़े नेता उन्होंने पैदा किए हैं, हर कम्युनिटी में से, राजभर में से, प्रजापति में से, सैनी में से, लोध राजपूत में से। वो इन सबको, सोनकर जो दलितों के दूसरे सेक्शंस में से है, वाल्मीकि, तो इस सब चीजों को वो एड्रेस करते हैं। और इस सब को एड्रेस करने का प्रतिफल उनको चुनाव में जीत के तौर पे मिला है। जो मत प्रतिशत उनका अतिरिक्त आया है वो उससे आया है। तो वो एक बहुत संगठित तौर पर काम करने वाली पार्टी है, जिसमें बहुत सारे लोग अलग अलग किस्म की भूमिका करते रहते हैं। हम लोग मीडिया में है, हमारा काम है स्पेकुलेट करना, और हमारा ये भी काम है कि हमें कुछ संकेत मिलते हैं तो उस पर हम बात करें। लेकिन हमें दूसरी बात भी देखनी ही होगी। दूसरी बात यही है कि अभी जो सफलताएं हैं वो बहुत बड़ी हैं। हमें, अगर हम इसके समानांतर ये देखें कि विपक्ष क्या कर रहा है, तो विपक्ष बहुत ही बुरे हाल में है। जो सबसे प्रमुख विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, उसमें चाचा भतीजे की लड़ाई 2 दिन से सामने है हमारे आपके, जो कि मतलब उनको इस समय ज्यादा संगठित तौर पर और ज्यादा तैयारी से अपने नए काम हाथ में लेने चाहिए थे, क्योंकि वो जो पीछे रह गए 7-8-10% का डिफरेंस जो है, उसको पूरा करने का काम करना चाहिए था। जो 85-15 की वो बात करते हैं, उस राजनीति को जमीन पे ले जाने का कुछ फैसला करते नजर आते, लेकिन उनकी हालत इनसे ज्यादा खराब है। इनके बारे में तो हम स्पेकुलेट कर रहे हैं, उनका तो बयान उन्होंने खुद दिया है, उनके चाचा जी ने तो। और वो जाके मुख्यमंत्री से मिल के आए हैं उनके घर पे कल, ऑफिशियली अब सबको पता है। तो हमें इन दोनों को समानांतर देखना पड़ेगा, तब एक सही दृष्टि हम रख पाएंगे। ये हमारे देश में बहुत समय से ये इसी सरकार की बात नहीं है, काफी समय से ऐसा होता जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री होते हैं उनके पास असीमित शक्तियां होती हैं। उनके पास एक ब्यूरोक्रेसी का समूह हो जाता है जो लगभग सारी चीजें वहीं डिसाइड होती हैं, और उसको काकस और बहुत सारी चीजों के तौर पे हम कहते हैं। योगी जी ऐसे मुख्यमंत्री रहे पिछले 5 साल, और आने वाले समय में जब तक वो रहेंगे, इसकी पूरी संभावनाएं हैं कि वो जैसा उन्होंने पहले काम किया वैसे ही वो काम करेंगे। उस काम में जो दूसरे लोग होते हैं उनकी कोई बहुत भूमिका नहीं होती। लेकिन चूंकि सांगठनिक तौर पर और प्रशासनिक तौर पर एक पद है उप मुख्यमंत्री के रूप में, जो 2 लोगों को मिला हुआ है, तो वो उनका वजूद तो रहेगा ही। अब जहां तक जैसा अवस्थी जी ने इसके पहले कहा था कि जो विभाग है, हम उसको यूं देख रहे हैं कि उनको पीडब्ल्यूडी नहीं मिला और ये मिला, लेकिन ये जो विभाग मिले हैं, जो मंत्री बने हैं, ये सब एक बहुत समझ बूझ के रणनीति के तौर पर 2024 का चुनाव जीतने के लिए एक मशीन बनाई गई है। उस मशीन की दृष्टि से जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो बहुत, बीजेपी के लिए 24 में वो बहुत काम करने वाले विभाग में है, और एक ऐसी जगह है जहां वो आबादी के 65-70% हिस्से को रिप्रेजेंट करने वाले इंस्टीट्यूशंस में उपलब्ध मिलेंगे। तो वो अपना काम कर रहे होंगे और ये अपना काम कर रहे होंगे, और जो पार्टी है, जो आरएसएस है, जो केंद्रीय नेतृत्व है, ये उन दोनों से, उसने पिछले 5 साल भी इससे के बावजूद उनसे काम लिया है, और आने वाले दिनों में हमें नहीं लगता कि वो बिकरिंग रहेगी, लेकिन वो मंच पे सजावट के लिए उपलब्ध भी रहेंगे और सरकार चलाने के लिए भी। और हम लोगों को भी खबर मिलती रहेगी बीच बीच में, हमारी आपकी कार्यक्रमों के लिए वो खबर भी बनते रहेंगे। लेकिन ओवरऑल जो उनका लक्ष्य है 2024 के चुनाव में, उत्तर प्रदेश से जहां 80 लोकसभा सीटें हैं, ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना, इसमें वो कामयाब होने की दिशा में आगे है, चूंकि जो उनके सामने मुकाबले में लोग हैं वो मुकाबले से बाहर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।